Need to choose one, which one it shall be? This one or this one? Dear students, I hope you all are fine. In this poem, we are going to deal with this question only. Which one to choose? ये या फिर ये? पहला रोड या दूसरा रोड? आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ पे आप इस जगह पे खड़े हो और आपके पास एक सिचुएशन है कि आपको इन दोनों में से किसी एक रास्ते को ही चूज करना है. दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सिचुएशन इन लाइफ दैट दिस पोएम डील्स विथ. द पोएम्स नेम इज द रोड नॉट टेकन, written by Robert Frost. This is a very prominent poem that we are going to see in this video. So let's dive in. So before getting into the poem, I would like to discuss a little bit about the author. This is just for your note taking sake. So if you would like to take the note in your notebook somewhere about the author, you can take it, and that is why I have added this point in this video, because somewhere it is important to know about the author too. So it will not take much time, and if you want to go straight to the poem, you can skip the video. Very good. Then Robert Lee Frost, the poet of this poem, his full name is Robert Lee Frost. इनका जन्म मार्च 26 1874 में हुआ था, एंड इनका डेथ जनवरी 29 1963 में हुआ था. He was an American poet basically. If you'll see, he is an American poet, and his work was initially published in England before it was published in the United States. तो ज़्यादातर इनके जो वर्क्स थे वो पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे, एंड देन उसके बाद में इनके जो वर्क थे वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी काफ़ी प्रोमिनेंट हुए, फेमस हुए. His work is famous for the realistic depiction of rural life. Rural मतलब जो गांव की लाइफ होती है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोगों की लाइफ होती है उनसे काफ़ी इनकी जो वर्क है वो डिपिक्ट करती है, दैट वो कोरिलेट करती है. और इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो पोएट्री लैंग्वेज है, पोएटिक लैंग्वेज, वो भी काफ़ी कॉलिक्वियल है, अमेरिकन कॉलिक्वियल स्पीच को मैच करती है, ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो डे टू डे लैंग्वेज जो बोलते हैं वो लोग, वो लैंग्वेज इनकी पोइट्री में मिलती है. तो सो पीपल कैन कोरिलेट टू दिस पोइट्री वेरी मच. Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer Prize for poetry. Frost एकमात्र ऐसे पोइट हैं जो इनको अभी तक में जिनको 4 पुलित्जर प्राइज मिल चुका है इनकी पोइट्री के लिए. On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. पोइट इनको एक उपाधि मिली हुई है लॉरेट ऑफ वर्मोंट के लिए, जो कि इनको मिली थी जुलाई 22 1961 में. ठीक है. देन विल सी अ लिटिल बिट अबाउट द पोएम. पोएम के कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो फॉर नोट टेकिंग, सो इफ यू वांट टू टेक द नोट, यू कैन टेक द नोट इन द notebook somewhere. The Road Not Taken is a narrative poem by Robert Frost, first published in August 1915, issue of Atlantic Monthly. Atlantic Monthly एक बेसिकली मैगजीन है. सबसे पहली बार जब ये पोएम इंट्रोड्यूस हुआ था, जब पहली बार पब्लिश हुआ था पब्लिक डोमेन में, तो ये अटलांटिक मंथली के थ्रू हुआ था, जो कि अगस्त 1950 को पब्लिश हुआ था. बट लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड अगेन, ठीक है, इन द कलेक्शन नेम्ड एज माउंटेन इंटरवल्स इन 1916. फिर से इसको पब्लिश किया गया 1916 में. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिस पोएम डील्स विथ चॉइसेस, है ना, फर्स्ट और सेकेंड. देयर वर 2 रोड्स, यस और नो. सो इट्स सेंट्रल थीम, इसका जो सेंट्रल थीम है इस पोएम का, वो डाइवर्जेंस ऑफ पाथ ही है. डाइवर्जेंस ऑफ पाथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 रास्ते बदल रहे हैं या 2 रास्ते दो तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ पाथ का मतलब है बेसिकली चॉइस जो हम लेते हैं लाइफ में, है ना. कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं लाइफ में जहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि ये या फिर ये, ना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड विच वंस टू चूज़. दिस इज द सिचुएशन पोएट इज डीलिंग विथ इन दिस पोएम. ठीक है. ये सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आता है, हर एक इंसान की लाइफ में आता है, जहाँ पे हमें चूज़ करना होता है और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता. हम या तो किसी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं या सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता. हम या तो इसको सिलेक्ट करें या तो इसको चूज़ करें, और जिसको हमने चूज़ कर लिया हमें उस पर ही चलना होता है, and we have to face the consequences or the results of it. So the poet has dealt with this idea
literally and figuratively. Figuratively means metaphorically. Here poet talks about two roads that are diverging. He is standing in front of that divergence, and he's not able to decide which one to choose. But figuratively, that means metaphorically, metaphorically this poem talks about a situation in life where we have to choose 2 out of 1. ठीक है. इस पोएम के पीछे एक स्टोरी भी है. अगर आप उसके जानना चाहते हो तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज कैन स्किप द वीडियो. फ्रॉस्ट स्पेंड द ईयर्स 1912 to 1915 इन इंग्लैंड. जैसा कि मैंने कहा कि फ्रॉस्ट पहले इंग्लैंड में रहते थे, उसके बाद लेटर ऑन ही मूव टू अमेरिका. हियर इन इंग्लैंड वेयर अमंग हिज एक्विंटेंसेस मतलब उनके दोस्त, उनके जो जान पहचान के लोग हैं, उनके साथ वो रहा करते थे. उनमें से सबसे ज़्यादा जो जिनको प्रोमिनेंट राइटर भी हैं वो एडवर्ड थॉमस. इनके साथ वो काफ़ी रहते थे, इनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी. तो थॉमस एंड फ्रोस्ट बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड टुक मैनी वॉक्स टुगेदर. कई बार वो लोग ऐसे ही बस पैदल घूमते थे इधर उधर. तो वन डे एज दे वर वॉकिंग टुगेदर दे केम अक्रॉस 2 रोड्स. तो वो लोग 2 रोड के सामने आए. थॉमस वॉज इनडिसाइसिव अबाउट विच रोड टू टेक. तो थॉमस जो थे उनके फ्रेंड वो काफ़ी इनडिसाइसिव थे, उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा रोड मुझे चूज़ करना चाहिए. तो आफ्टर फ्रोस्ट रिटर्न टू न्यू हैम्पशायर इज इन अमेरिका. 1915 में जब वो अमेरिका आ गया तो वहाँ पे वो अपने दोस्त को काफ़ी मिस करते थे. एंड ही सेंट थॉमस एंड एडवांस कॉपी ऑफ द रोड नॉट टेकन. वहाँ पे उन्होंने ये पोएम लिखा, द रोड नॉट टेकन, एंड समवेयर इट इज बिलीव्ड दैट दिस पोएम इज समवेयर डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड थॉमस, दैट इज एडवर्ड थॉमस. इनके ऊपर ही डेडिकेट किया गया है. और समवेयर ये भी माना जाता है कि ये जो पोएम है ये बेसिकली थॉमस एडवर्ड के ऊपर एक मॉकरी है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड को एक तरीके से उसके साथ मजाक कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि हाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड विच रोड यू हैव टू टेक. सो दिस इज इट. थॉमस टुक द पोएम सीरियसली एंड पर्सनल. थॉमस ने उस पोएम को काफ़ी सीरियसली लिया. एंड आफ्टरवर्ड इट मे हैव बीन सिग्निफिकेंट इन हिज डिसीजन. तो ये माना जाता है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा होगा थॉमस की लाइफ में कि रॉबर्ट ने जो पोएम उनके लिए लिखा है कि वो लाइफ में फिर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में जाके पार्टिसिपेट करेंगे. एंड देयर इन द वॉर ऑफ एराज ही वॉज गॉट किल्ड 2 years later. So at first this poem is believed to be written for his friend Edward Thomas as just a common mockery, ठीक है, और just for fun that Robert Frost has written this poem. But बाद में इस पोएम को ना एक अलग ही अटेंशन मिला और इस पोएम को एक बहुत ही अलग पोएम की तरह देखा जाने लगा. इस पोएम को एक philosophical point of view से भी देखा जाने लगा. It talks about a very deep idea of life. That is, every person in this world has to face this once or for more than once. Of course. Actually, we should say हमें बोलना चाहिए कि हम हमेशा ही रोज ही ये बोल सकते हैं कि और हर समय हम इस तरह के सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पे हमें 2 में से किसी एक डिसीजन को लेना होता है, राइट. तो इसी सिचुएशन को ये पोएम जो है वो डिपिक्ट करता है. द फर्स्ट 1915 पब्लिकेशन डिफर्स फ्रॉम 1916 रिपब्लिकेशन. तो जब 1915 में पहली बार पब्लिश हुआ था ये पोएम, जैसे कि यहाँ बताया भी गया था कि अटलांटिक मंथली में पहली बार ये पब्लिश हुआ था. एंड आफ्टर दैट फिर ये माउंटेन इंटरवल्स में पब्लिश हुआ. तो जब माउंटेन इंटरवल्स में पब्लिश हुआ था तो इसके पोएम में कुछ बदलाव थे. जैसे कि लाइन नंबर 13 में मार्क्ड वर्ड की जगह पे कैप्ट वर्ड आ गया था. तो हम जो पोएम पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे, दैट इज न्यू वर्जन, 1916 वाला वर्जन हम लोग पढ़ेंगे. एंड अ डैश रिप्लेसेस द कॉमा इन लाइन नंबर 18. लाइन नंबर 18 में एक कॉमा था, उस कॉमा को हटाकर डैश लगा दिया गया. नाउ गेटिंग ऑन टू द पोएम, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, दैट इज 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it pant in the undergrowth. Here, in this poem, the first line itself starts with 2 roads, and if you can notice, diverged in a yellow wood. Yellow wood यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है मेटोनिमी.
ठीक है। मेटोनिमी होता है METONYMY। तो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग किसी अलग वीडियो में कवर अप करेंगे, बट मेटोनिमी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी एक चीज़ का यूज़ करना किसी बड़े आइडिया को डेवलप करने के लिए जो कि उससे क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे येलो वुड्स जो है वो रिलेटेड है ऑटम सीजन से, राइट। ऑटम सीजन, क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है, सारे पत्ते जो होते हैं वो सूखने लगते हैं, येलो हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ऑटम सीजन से इसको कोरिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये मेटोनिमी है। दो रोड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला रोड यहाँ पे जो है वो क्या है, मेटाफर है। मेटाफर है क्यों? क्योंकि रोड्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली रोड नहीं है, रोड इज सिंबलाइजिंग समथिंग एल्स, दैट इज चॉइसेस। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ठीक है। तो पोएट बोलते हैं कि सॉरी, मतलब यहाँ पे पोएट बेसिकली लेमेंट कर रहे हैं, या फिर पोएट को एक डिलेमा है, जैसे डिलेमा गोइंग ऑन इन हिज माइंड, ठीक है। जैसे कि मैंने पोएम के स्टार्टिंग में ही बोला था कि दिस पोएम डील्स विद अ डिलेमा, दिस पोएम डील्स विद अ चॉइस, ठीक है। तो पोएट जो है वो एक डिलेमा के थ्रू गुजर रहे हैं, ठीक है, डिलेमा के थ्रू गुजर रहे हैं, और डिलेमा ये है कि इन दोनों में से कौन से रोड को मैं चूज़ करूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो बोलते हैं कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों में से दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो रोड्स हैं जो मेरे सामने डाइवर्ज हो रहे हैं, और वो जाकर कहीं ना कहीं येलो वुड में ख़त्म हो जा रहे हैं, तो आई कैन नॉट सी फर्दर कि उसके बाद वो रोड कहाँ जा रहा है। सी है, देखो ये रोड, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूँ तो ये रोड बस यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं देख पा रहा कि ये कहाँ जा रहा है। एंड द सेम गोज विद दिस ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ पोएट बोल रहे हैं कि दिस डाइवर्स इन द येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड देन पोएट सेज एंड बी वन ट्रैवल, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है। लॉन्ग आई स्टूड, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो मैं देख रहा हूँ आगे की तरफ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देख रहा हूँ, है ना। दैट इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट, कि जहाँ तक मैं आगे तक देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बट मैं देखता हूँ कि जो टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, ठीक है, जहाँ पे ये रोड अंदर जाकर बेंड हो जाता है वहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, उसके आगे मैं देख भी नहीं पा रहा कि क्या होने वाला है आगे। इन द सेम वे हम लाइफ में भी कभी भी आगे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते फ्यूचर में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। एंड सेम थिंग हियर इज मेटाफोरिकली पोएट इज सेइंग, मेटाफोरिकली पोएट उसी सेम चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये रोड आगे जाके मुझे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ से खड़े होकर देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से खड़े होकर देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा आगे तक, आगे जाके मैं यहाँ पे मिस हो जा रहा हूँ, ठीक है। एंड द सेम थिंग विद दिस रोड ऑल्सो, ये आगे जाकर मिस हो जा रहा है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन से रोड में मुझे जाना है। और सेम उसी तरीके से हम लाइफ में भी क्या होता है, इसी तरह से कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट डिसीजन तो हमें आज लेना है इन द प्रेजेंट, राइट। तो यही इस चीज़ को यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं। क्लियर? द सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। द पोएट सेज हियर कि उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, किसी एक रास्ते को मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आखिरकार तो चांसेस यही है कि मैं एक ही रास्ता चूज़ कर पाऊंगा। सो देन टुक द अदर, मैंने किसी एक को चूज़ कर लिया, मान लो पोएट ने इसको चूज़ कर लिया, सेकंड वाले। आई जस्ट एज फेयर, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, जितना अच्छा ये होगा उतना ही अच्छा ये होगा, मैं एजम्पशंस करता हूँ कि ठीक है यही रास्ता मेरे लिए अच्छा होगा, सो आई एम गोइंग टू दिस वन एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि ठीक है, परहैप्स मतलब ऑब्वियसली क्या है, कन्फ्यूजन है, इट्स नॉट कंफर्म, ठीक है, चांसेस है। तो चांसेस क्या है कि ये रोड मेरे लिए अच्छा होगा, और वो भी एजम्पशन है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पोएट अज्यूम्ड, या अज्यूम कर लेते हैं पोएट कि जो ये वाला रोड है ये सही है, मेरे को इसी में ही जाना चाहिए। क्लियर? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। पोएट बोलते हैं कि क्यों मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बेटर क्लेम है, ये एक बेटर रोड है, बेटर मेरे लिए साबित होगा। क्यों ऐसा लगता है मुझे? क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स इसमें घास उगे हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादातर जो रास्ता है वो ज़्यादा वियर्ड नहीं है। वियर्ड मीन्स
क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा लोग इस पर चले नहीं, ठीक है। तो ये जो है लेस ट्रैवल्ड रोड है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी रोड पे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लेस ट्रैवल्ड है वो अच्छा है। तो पोएट को लगता है कि ठीक है मुझे इस रोड में जाना चाहिए बिकॉज दिस रोड इज़ लेस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो और ऐसा ही कैसा अनुमान लगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे घास उगी हुई है और घास पे कोई ज़्यादा पैरों के निशान नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा मतलब जो ऐसा नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा लोग चले हैं या ज़्यादा लोग आए गए हैं इस रोड से। तो इसलिए पोएट बोलते हैं कि मुझे ये रास्ता ज़्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें बहुत कम लोग चले हैं। दो एज फोर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट लास्ट के 2 लाइन में पोएट फिर से बोलते हैं, अगेन दैट्स अ कंफ्यूजन, यू कैन सी लास्ट 2 लाइन में फिर से कंफ्यूजन है। फर्स्ट 3 लाइन में लगता है जैसे पोएट डिटरमाइन हो चुके हैं कि उनको इसी रास्ते में जाना है, लेकिन फिर बाद में उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न आता है कि उसके बाद भी जब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, दो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट आगे जाके जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही रोड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है, देयर इज नथिंग डिफरेंस, ठीक है। तो वाई शुड आई चूज दिस? इन द थर्ड स्टैंजा पोएट इज सेइंग एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले आई लिव नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि उस सुबह जब मैं उस रोड को देख रहा था, दोनों रोड मेरे सामने बिल्कुल इक्वल थे, मेरे सामने बिल्कुल एक समान लग रहे थे मुझे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, बस एक में क्या था, कुछ लीव्स थे जिसपे किसी तरह कोई पदचिन्ह नहीं था, फुटप्रिंट्स नहीं थे। ट्रोडन का मतलब बेसिकली होता है जैसे कि जब हम किसी चीज़ पर चलते हैं तो उस पर हमारे दबने की वजह से उस पर निशान आ जाता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर ट्रोडन बोला हुआ है। तो जो लीव्स वहाँ पड़े हुए हैं उनमें किसी तरह के भी कोई पैरों के निशान नहीं है, क्लियर। तो ट्रोडन ब्लैक, पोएट बोलते हैं आई लिव नो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो यहाँ पे किसी तरह का भी कोई पदचिन्ह नहीं है, कोई पैरों का निशान नहीं है, जिससे पत्ते जो हैं वो बिल्कुल हरे हैं, उनमें कोई पैरों का निशान नहीं है, ठीक है, उनमें कोई दाग नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे कम लोग चले हैं। एंड वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं जो ये नंबर 1 रोड है इसको मैं बाद में कभी आ जाऊँगा इसमें, अभी मैं इसी में जाता हूँ, नंबर 2 में जाता हूँ, ठीक है। तो पोएट हैज डिसाइडेड कि चलो ठीक है नंबर 2 पे चलते हैं। वो आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले को अगले दिन किसी और दिन के लिए रख दिया है। फिर अगेन कन्फ्यूजन, फर्स्ट 3 लाइन में ही वॉज डिटरमाइंड, चलो ठीक है चलो इसी रोड में जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर अगेन वो बोलते हैं कि येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, फिर बोलते हैं कि पोएट की जबकि मैं जानता हूँ, येट नोइंग मैं जानता हूँ कि अगर मैं इस रास्ते पे चला गया, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, वी कैन नॉट कम बैक टू अगेन एंड हियर एंड देन अगेन ज्वाइन दिस रोड, बिकॉज दिस रोड इज गोइंग समवेयर एल्स एंड दिस रोड इज गोइंग समवेयर एल्स। तो मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस रास्ते को आज लिया तो मैं फिर से वापस इस रास्ते पे आकर इस रास्ते पे वापस नहीं जा पाऊंगा। तो आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। तो पोएट इन द लास्ट टाइम ऑफ दिस स्टैंजा सेज आई डाउट, मुझे डाउट होता है, मुझे डाउट होता है किस बात का, कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मैं शायद ही इस रोड पे वापस आऊँगा। दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग। तो लास्ट के 2 लाइन में फिर कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट में स्टार्टिंग में बोलते हैं कि उस दिन मैंने देखा कि सारे रोड जो 2 रोड है सेम ही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पहले इस रोड पे जाते हैं एंड देन आई विल गेट बैक टू दिस पोजीशन एंड देन आई विल जॉइन द नेक्स्ट रोड अगेन फॉर द अनदर डे, ठीक है। येट नोइंग हाउ लीड्स ऑन टू वे, ठीक है, मैं जानता हूँ कि जो लाइफ के वेज हैं वो कैसे हैं, तो एक बार मैंने अगर इस रास्ते में चला गया तो मैं वापस फिर यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। तो दिस इज द कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन हियर, ठीक है। तो फाइनली ही हैज डिसाइडेड टू गो इनटू दिस रोड, उन्होंने डिसाइड कर लिया अब इसी रोड में जाना है उनको, क्लियर। तो लास्ट स्टैंजा पोएट बोलते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। यहाँ पे पोएट ने शैल वर्ड यूज किया है, दैट शोज फ्यूचर टेंस, एंड यहाँ पे एजेस एंड एजेस हेंस का यूज हुआ है। एजेस को यहाँ पे 2 बार रिपीट किया गया है, जिसको हम लोग रिपीटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो रिपीटेशन का यूज हुआ है यहाँ पे एजेस एंड एजेस। एजेस एंड एजेस को 2 बार पोएट ने क्यों रिपीट किया है, दैट शोज कि फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, साई मीन्स ब्रेथ बेसिकली,
तो मैं सांस लेकर बोलूँगा, मतलब सांस लेना मतलब कि राहत की सांस लेना। तो जब कुछ समय बीत जाएगा तो फ्यूचर में जब मैं रहूँगा, ठीक है, किसी जगह पे रहूँगा, समवेयर आई विल बी, किसी प्लेस पे मैं रहूँगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा, बट फ्यूचर में जहाँ पे मैं रहूँगा, ठीक है, एक समय आएगा जब मैं बोलूँगा, जब मैं बताऊँगा लोगों को किस चीज़ के बारे में, इन 2 रोड्स के बारे में, 2 रोड्स डाइवर्ज इन द वर्ल्ड एंड आई, ठीक है, एंड आई व्हाट, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। तो पोएट बोलते हैं कि ठीक है, मैं जब कुछ समय बीत जाएगा तो फ्यूचर में जहाँ भी रहूँ, मैं एक समय आएगा जब मैं लोगों को बताऊंगा इन दो रोड्स के बारे में जो वुड्स में डाइवर्ज हो गए थे। और मैंने कौन सा रोड चूज किया, मैंने सेकंड वाला चूज किया, लेस ट्रेवल्ड बाय, वन लेस ट्रेवल्ड बाय। एंड एट द लास्ट ही सेज एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और फिर पोएट बोलते हैं कि ये जो मेरा डिसीजन था, ठीक है, ये जो मेरा डिसीजन था टू टेक वन लेस ट्रेवल्ड रोड, ठीक है, इसी डिसीजन की वजह से जो भी मैं आज हूं वो मैं, ठीक है। तो पोएट इन द एंड ये बोलते हैं कि एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इसी चीज की वजह से, इसी एक जो डिसीजन था मेरा, दिस डिसीजन आई हैव टेकन, ठीक है, डिसाइड किए थे वो, तो ये जो डिसीजन था उनका वो क्या था, वही इस आज जो भी है वो हैं आज एट प्रेजेंट, ठीक है। तो एट प्रेजेंट वो जो भी हैं वो किसकी वजह से हैं, इसी डिसीजन की वजह से। क्लियर? तो दिस इज व्हाट इन दिस पोएम ही सेज। एट लास्ट आई हैव अगेन गिवन यू note taking. From here you can take the notes of the summary of the poem, stanza wise summary I have noted down, and you can take it in a notebook. So overall, thank you for watching the video, and if it has made any benefit to you, please do subscribe and share this video to your friends. Thank you.